अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2019 एक बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। 2019 जिसको मैं कहता हूं कि वो साल था कि जिसको आइडेंटिटी ईयर कह सकते हैं, क्योंकि इस साल में आइडेंटिटी को लेकर बहुत बहस हो रही थी। पाकिस्तान में औरत मार्च चल रही थी और ये औरत मार्च के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस साल औरत मार्च को मेरा जिस्म मेरी मर्जी का स्लोगन मिला। इसके अलावा औरत मार्च ने एक नया स्लोगन इंट्रोड्यूस किया, लो बैठ गई सही से, और बहुत से स्लोगन। जहां पर औरत मार्च में औरत अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रही थी कि मुझे पर्दे में नहीं रहना, वहीं पर अमेरिका की रियासत ओहायो में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो रहा था जहां पर एक औरत कह रही थी कि मुझे पर्दे में रहना है। आज फर्क ये है कि आप औरत मार्च के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस केस के बारे में आप कुछ नहीं जानते। ये एक डिफाइनिंग केस था जिसने अमेरिका की हिस्ट्री बदल के रख दी। इसने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन दी। ये केस था क्या, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। Noor Abu Karam is a junior in high school and proudly wears her Nike sport hijab when running for Sylvania Northview. And it's never been a problem for the last 3 years until her most recent meet. Officials began their usual uniform check before the race. For 16-year-old Noor Abu Karam, her hijab is as much a part of her as the 2 feet she runs on, which is why she was stunned to find out she was disqualified from a recent meet for wearing one without a waiver. My hijab's a part of me. Like, if you're asking me to run without my hijab, you're asking me not to run. A high school runner was disqualified from a cross-country meet because she was wearing a hijab. अब आपने इस केस को समझने के लिए इस कहानी को इमेजिन करना है। एक 16 साल की लड़की है, अमेरिका की रियासत ओहायो में रहती है, स्कूल में पढ़ती है। लड़की का नाम है नूर अलेक्जेंड्रिया अबू करम, विल कॉल इट नूर अबू करम। नूर एक दिन अपने स्कूल जाती है और उसको पता चलता है कि उसके स्कूल में मैराथन हो रही है, रेस हो रही है। नूर एक मुसलमान लड़की है, वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहती है। उसका बाप भी एक मैराथन रनर है, उसकी माँ भी एक मैराथन रनर है, तो अपने घर में वो रनिंग को, रेसिंग को देखती आई है। हमेशा से उसकी एक एस्पिरेशन थी कि वो भी अपने माँ बाप की तरह मैराथन में रन करे, भागे, दुनिया को दिखाए कि वो कितनी रेजिलिएंट है। नूर अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाती है कि हमारा स्कूल चूंकि एक क्रॉस कंट्री ट्रैक के ऊपर रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेट्स पार्टिसिपेट, और उसकी तैयारी शुरू करते हैं। उसकी फ्रेंड्स जज्बाती हो जाती हैं, हर कोई तैयारी में लग जाता है, एंड दे केप्ट प्रैक्टिसिंग फॉर इट, और वो प्रैक्टिस करते हैं कि हमें इस रेस में पार्टिसिपेट करना है। और फिर फाइनली वो दिन आता है कि जब वो मैराथन क्रॉस कंट्री ट्रैक पर ऑर्गेनाइज की जाती है। रेस शुरू होती है, नूर अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैक पर भागना शुरू करती है और भागती है, भागती है, भागती है, और भागने के बाद मिड ट्रैक के ऊपर ब्रेक आता है। अब जब ब्रेक आता है तो नूर अपनी फ्रेंड्स के साथ, जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, एक 16 साल की बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उसने इन चीज़ों पर एक्साइटेड ही होना है। तो वो एक्साइटेड है रिजल्ट्स का, और वो वेट कर रही है कि उसका नाम बोर्ड पे आएगा और वो देखेगी कि वो अपनी फ्रेंड्स में आगे है, पीछे है, क्या टॉप कर गई है। और जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, नूर का चेहरा उतर जाता है। वो देखती है कि उसकी एक फ्रेंड नंबर 1 पे, एक नंबर 3 पे, एक नंबर 2 पे, एक नंबर 4 पे, एक नंबर 5 पे भी आई है, लेकिन नूर का अपना नाम कहीं भी नहीं होता। तो नूर फौरन ऑर्गेनाइजर्स के पास जाती है और कहती है कि शायद आपसे कुछ गलती हुई है, बोर्ड पर मेरा नाम कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उस मैराथन के ऑर्गेनाइजर्स, उसकी स्कूल की मैनेजमेंट उसे कहती है कि आप इस रेस से डिस्क्वालिफाइड हैं। तो नूर हैरान हो जाती है। एक 16 साल का बच्चा जिसको इस तरह का ट्रॉमा इमीडिएट कंडीशन में एक इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, तो वो भी सरप्राइज्ड हो जाएगा और वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा कि मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैंने कोई फाउल नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, तो आपने मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई किया। स्कूल की मैनेजमेंट कहती है कि आपको डिस्क्वालीफाई करने की वजह यह है कि आपने हिजाब पहनकर रेस में पार्टिसिपेट किया है। हिजाब इज नॉट अलाउड। नूर को समझ नहीं आता कि ये वो हिजाब है कि जो वो सारी जिंदगी पहनती आई है, वो अपने घर के अंदर भी पहनती आई है, सब लोगों से पर्दा करती आई है। तो हिजाब में मुझे डिस्क्वालीफाई कर कैसे सकते हैं? इसी हिजाब के साथ मैं मार्केट में जाती हूँ, शॉपिंग पे जाती हूँ, स्कूल पढ़ने के लिए आती हूँ, लेकिन इस हिजाब के साथ मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं? नूर ये सोचते हुए और बहुत से आइडेंटिटी के सवाल
अपने से पूछते हुए वापस घर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। उसके आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे। वो पूरी रात रोती है और रोने के बाद तंग आकर वो एक व्लॉग बनाती है और उस व्लॉग में भी उसके आंसू थमते नहीं हैं और वो व्लॉग बनाती है और कहती है कि मेरे साथ आज ये ज्यादती हुई। ये कहकर नूर तो सो जाती है, लेकिन जब सुबह उठती है तो हैरानगी की बात यह है कि थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स हो चुके होते हैं उसके व्लॉग के। #हिजाब राइट्स दुनिया में ट्रेंड कर रहा होता है। ट्विटर के ऊपर पागलों की तरह लोग उसे शेयर कर रहे होते हैं। CBS बैक टू बैक उसके घर कॉल्स कर रहा है कि उसका इंटरव्यू ले सके। अल जजीरा उसकी खबर को कवर करता है। रातों रात नूर बिकम्स अ सेंसेशन और पूरी दुनिया नूर का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती है। My name is Noor Abu Karam. I'm 17 years old in Sylvania, Ohio. I run for Northview High School. I just ran my best time. Me and my teammates are all hugging each other. So I'm like running my finger down the list trying to find my name, and my name wasn't there. You guys, my name's not on the list. And they were like, well, you were disqualified because of your hijab. I just turned around and I walked to the bathroom. Honestly, I didn't know how to feel at that moment. ओहायो के सेनेटर नूर से और नूर की फैमिली से राब्ता करते हैं और स्कूल के साथ उनको टेबल पर बिठाने की कोशिश करते हैं। नूर का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है। नूर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिजाब कोई रूल नहीं है कि जिसके साथ आप रेस खेल सकते हैं या रेस नहीं खेल सकते। ये मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। मैं अपने घर में, नमाज में, बाहर मार्केट में, स्कूल में, मैं सारी जिंदगी हिजाब करती रही हूँ। ये रेस से ताल्लुक नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी की, मेरी शनाख्त की पहचान है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जब कहीं से मसला हल नहीं होता तो नूर के पेरेंट्स कोर्ट में जाते हैं और ओहायो हाई स्कूल एथलेटिक एसोसिएशन के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करते हैं विद अ वेरी सिंपल नोशन कि जब स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट क्रॉस पहन ले और क्रॉस पहनकर रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है तो एक मुसलमान हिजाब पहनकर रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता। ये रूल्स गलत क्यों बनाए गए। और साथ ही साथ उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है। हिजाब इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट पार्ट ऑफ अटायर। जब ये कोर्ट केस चलता है विद इन वीक्स डिसीजन आता है और डिसीजन आता है नूर के हक में। नूर ने ये बैटल सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, नूर ने ये बैटल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार उस सारे यूथ के लिए जीती है जो 16 साल की उम्र में ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जो एक फेमस कोटेशन आपको अक्सर सुनाई जाती है कि वो चूरन है जो आपको दुनिया बेचती है कि वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। सो अगर मैं रोम में हूँ तो रोम में तो लोग नमाज नहीं पढ़ते। अगर मैं अमेरिका में हूँ तो अमेरिका में तो शायद लोग रोज़ा नहीं रखते। तो क्या मैं छोड़ दूँ? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी कि आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्या है। आज जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हम सेलेक्टिव मुसलमान हैं। हमें जो सूट करता है हम उतना इस्लाम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी भी कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। उन्हें हर वक्त ये डर होता है कि कहीं हम रेसिज्म का शिकार ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, कहीं हमें कोई डिपोर्ट ही ना कर दे, मुल्क से निकाल ही ना दे। ऐसे में सच के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता। नूर के पेरेंट्स चूज करते तो वो बड़े आसानी से ये चॉइस कर सकते थे कि उन्हें ये जंग नहीं लड़नी है। एक हिजाब ही है ना, एक रेस ही है, या तो रेस में पार्टिसिपेट ना करो या हिजाब उतार दो। लेकिन उन्होंने अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एंड दैट इज व्हाट अ मुस्लिम इज ऑल अबाउट। दोस्तों, आपकी जिंदगी में ना अंधेरे रहेंगे, लेकिन अंधेरों के साथ साथ उजाला भी होगा। बेपर्दगी होगी तो दुनिया में पर्दे को प्रमोट करने वाले भी मौजूद होंगे। शैतान का रास्ता होगा तो शैतान के साथ हमेशा एक रहमान का रास्ता भी मौजूद होगा। फैसला आपका अपने हाथ में है कि आपने किस रास्ते पे चलना है। आपकी ज़िंदगी में आपके पास कामयाबी हमेशा नहीं होती है, नाकामी भी हमेशा नहीं होती है, उरूज हमेशा नहीं होता है, जवाल हमेशा नहीं होता। आपके हाथ में आपकी मेहनत भी हमेशा नहीं होती। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है और वो एक चीज़ आपका इरादा है कि आपने क्या नीयत की है और आप क्या करना चाहते हैं। मैं हूं इम्तिनान। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।